Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss the lung volume and lung capacity. Okay. So ultimately, if we talking about the if we segregate these terms, that nothing but lung volume and lung capacity. Okay. तो लंग वॉल्यूम इज नॉट द मीन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लंग. ओके, यहाँ पे लंग वॉल्यूम मतलब ये नहीं होता कि वॉल्यूम ऑफ द लंग. ओके, यानी कि वेट ऑफ द लंग और द साइज और हाइट ऑफ द लंग. ओके, दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ द lung volume. Lung volume is nothing but volume of air that can store by our lung. Okay, that can by exhale by our lung. That nothing but जो जितने भी रेस्पिरेटरी जो फेसेस होती है ना हमारे लंग्स की, एक्सेलेशन, इनहेलेशन. ओके, तो ये सभी रेस्पिरेटरी फेसेस में हाउ मच ऑफ एयर, ओके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एयर लंग कैन स्टोर, उनको हम क्या बोलते हैं, लंग वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द लंग वॉल्यूम. ओके, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. And lung capacity is a second thing, that nothing but it is derived by our lung volume. Okay, if we know the lung volume, okay, then can ultimately we can calculate the lung capacity as well. तो जस्ट जो भी मैंने अभी आपको बताया, जस्ट यहाँ पे वही लिखा गया है. लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी रिफर टू द, देखिए लंग वॉल्यूम मतलब क्या, द वॉल्यूम ऑफ द एयर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फेसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल्स. ओके, यानी कि जो हमारे इनहेलेशन, जो एक्सहेलेशन, जो हमारे ऑन गोइंग जो प्रोसेस हो रही है, ओके, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटी हो रही है. ओके, वो एक्टिविटी पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी जो साइकिल्स है, ओके, इसके दौरान, ओके, ड्यूरिंग दिस फेज जो भी हमारे पर्टिकुलर जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं या फिर जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं, उनका पर्टिकुलर मेजरमेंट करना इन द वॉल्यूम. ओके, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सहेलेशन और वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेलेशन, जो ये सभी जो डाटा है, जो ये सभी जो पर्टिकुलर डाटा का जो कलेक्शन का जो अल्टीमेटली हम बोलते हैं, जो एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लंग वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, तो लंग वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ एयर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फेसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल्स. ओके, एंड अल्टीमेटली लंग वॉल्यूम आर डायरेक्टली मेजर्ड, एंड डायरेक्टली वो मेजर रहता है, वी कैन डायरेक्टली मेजर्ड बाय आवर स्पायरोमेट्री टेस्ट. ओके, स्पायरोमेट्री एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है. ओके, स्पायरोमेट्री एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्पायरोग्राम यानी कि वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ओके, और मशीन वो पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करता है. जैसे कार्डियक एक्टिविटी को ईसीजी ड्रॉ करता है, ब्रेन एक्टिविटी को जैसे ईईजी ड्रॉ करता है. इन दैट सेम वे स्पायरोमेट्री टेस्ट, जो स्पायरोमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे स्पायरोग्राम यानी कि वहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक पर्टिकुलर हमारे रेस्पिरेटरी फेसेस का. ओके, एंड पर्टिकुलर वहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से वॉल्यूम कौन से पर्टिकुलर लंग वॉल्यूम को कितना वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पे है. ओके, तो हम डिटेलली फर्दर देखेंगे स्लाइड में. एंड लंग कैपेसिटी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर लंग वॉल्यूम एंड डायरेक्टली कैन बी कैलकुलेटेड बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय मेजरिंग द लंग वॉल्यूम. ओके, तो लंग कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड easily by lung volume. If we know the lung volume, we can easily calculate our lung capacity as well. Okay, so let's move further in the today's class. There are four kind of lung volume, that nothing but the volume of air that can be stored or that can be inhaled, that can be exhaled by our lungs. Okay, lung volume is not mean of that particular आप वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि lung volume is nothing but the volume of the lung. Okay, that is a incorrect answer. Okay, you have to define the volume of the lung in the lung volume in the term of the volume of air. Okay, volume of the air in the different phases of the respiratory cycles. Okay, so there are four kind of lung volume. The first one is the tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume. Okay, and depending on these four type of lung volume, we have a different type of lung capacity as well. Inspiratory capacity, expiratory capacity, functional residual capacity, then total lung capacity. Okay, so there are around 5 to 6 type of lung capacity that also we will discuss here. Okay, after the completion of the lung volume. Okay, so one by one we will see the what is the how we will define the individually lung volume. Okay, so first one is nothing but tidal volume. Okay, tidal volume is nothing but the volume of the air which we are inhaling or which we are inspiring or
expire or exhalation, okay, in a during normal breathing. Okay, so you can define in the one line statement that nothing but the volume of air इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग. ओके, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जो हम वॉल्यूम ऑफ द एयर को इनहेल कर रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ द एयर को जो हम एक्सहेल कर रहे हैं. ओके, यू कैन वहाँ पे आप अपने आप से कैलकुलेट भी कर सकते हो, नॉट कैलकुलेट, आप वहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और टाइडल जो वहाँ पे टाइडल इंस्पिरेशन और टाइडल एक्सपिरेशन, वहाँ पे दो हम ब्रांच डिवाइड करते हैं. तो टाइडल वॉल्यूम मतलब वो होता है वॉल्यूम ऑफ द एयर. ओके, दैट नथिंग बट कि जो हम वॉल्यूम अपने अंदर पर्टिकुलर लंग्स के अंदर एक इनहेल करते हैं. ओके, और अल्टीमेटली इनहेल करने के बाद हम जो क्वाइट ब्रीथिंग में जो हम एक्सहेल करते हैं, ये हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है. दैट नथिंग बट सपोज जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ और मैंने वहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग की. ओके, मैंने वहाँ पे अभी कोई फोर्सफुल्ली कोई इनहेलेशन, फोर्सफुल्ली मैंने कोई एक्सहेलेशन, कोई भी प्रोसेस, कोई भी वहाँ पे दे कुछ नहीं किया है. मैंने जस्ट मैं क्वाइट ब्रीथिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल पैटर्न में ब्रीथिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल मेरे ब्रीथिंग है. ओके, तो अल्टीमेटली जो ब्रीथिंग के दौरान, ब्रीथिंग के टाइम जो मैंने वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेल किया अपने पर्टिकुलर लंग्स के अंदर, ये मेरा क्या है, 500 वॉल्यूम. ओके, इनको मैं क्या बोलता हूँ, टाइडल वॉल्यूम बोलता हूँ. और जैसे ही मेरा पर्टिकुलर मैंने जो वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने इनहेल्ड किया, ओके, इनहेल करने के बाद एक्सहेलेशन प्रोसेस भी होना जरूरी होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसी के फॉर्म में निकलना है. ओके, तो टू excrete the volume carbon dioxide in the form of vapor or in the form of gas. okay, तो exhalation process is also required. तो अल्टीमेटली जो हमने जितना हमने वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड किया उतने ही पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमारा जो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मस्ट बी एक्सेल. ओके, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो हमारा पर्टिकुलर वॉल्यूम है, जितना पर्टिकुलर ये टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर. ओके, दैट मच वी आर इनहेलिंग एंड दैट मच वी आर एक्सेलिंग. ओके, बोथ आर द टाइडल वॉल्यूम. ओके, और बोथ इज 500 ml. तो जितने में क्वाइट ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग में जो मैं वॉल्यूम इनहेल कर रहा हूँ अपने इनसाइड द लंग्स, ओके, फॉर द ब्रीथिंग पर्पस, तो वहाँ पे इनहेलिंग के दौरान, इनहेलिंग के टाइम जो मैं वॉल्यूम इनहेल कर रहा हूँ अपने लंग्स के अंदर, दैट विल बी माई 500 ml. ओके, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, टाइडल वॉल्यूम इज मतलब 500 ml. और एक्सहेलेशन के टाइम जो मैं नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहा हूँ, नॉर्मल में वहाँ पे पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा हूँ अपने लंग्स के पर्टिकुलर टूवर्ड्स द आउटर एटमॉस्फेयर, दैट विल बी माई ऑल्सो अ टाइडल वॉल्यूम. ओके, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी आर इंस्पायर, दैट वी आर inhaling, that we are inhaling and that we are exhaling in a quiet breathing, in a normal breathing. Okay, that is called as the tidal volume. Okay, many students are confused by this particular terminology, that nothing but the tidal volume is the volume of air, either it is by inhalation or that is either it is by exhalation. Okay, it is a both. Okay, inhalation के लिए, exhalation के दोनों के लिए है, बट दोनों के लिए जो क्वाइट ब्रीथिंग के टाइम, ओके, एक नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम जो हम वॉल्यूम इनहेल करते हैं, दैट इज नथिंग बट आवर टाइडल इंस्पिरेशन, एंड जो हम एक्सहेल करते हैं, दैट इज नथिंग बट आवर टाइडल एक्सपिरेशन. ओके, तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दीज आर द टू डिफरेंट एंटिटी. ओके, तो दैट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन. ओके, दैट यू ऑल नो वेरी वेल. देन सेकेंड वॉल्यूम इज नथिंग बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, वॉट एवर वी हैव इनहेल्ड, ओके, हमें जो भी हमने इनहेल्ड किया, इस इनहेलेशन के बाद, ओके, वहाँ पे कोई भी हमने वहाँ पे फर्दर कोई वहाँ पे एक्सहेलेशन कोई प्रोसेस नहीं किया. जस्ट मैंने एक क्वाइट ब्रीथिंग के टाइम जो मैं इनहेलेशन करता हूँ, इनहेल करने के बाद मैं एक फोर्सफुली इनहेलेशन करता हूँ. ओके, यानी कि फोर्सफुली इनहेलेशन फॉलोड बाय आवर नॉर्मल इनहेलेशन, उनको मैं क्या बोलता हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलता हूँ. ओके, ये यहाँ पे लिखा गया है, the extra volume of air inhaled after tidal volume by maximum inspiratory effect. ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो जाएगा आपके लिए, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो. द वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, दैट वी आर इनहेलिंग आफ्टर द नॉर्मल इनहेलेशन. ओके, इन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलता हूँ. ओके, यानी कि क्वाइट ब्रीथिंग के टाइम जो मैंने वॉल्यूम ऑफ, जो मेरा टाइडल एक्सपिरेशन, टाइडल इंस्पिरेशन जो मैंने इनहेल्ड किया अपने लंग्स के अंदर, ओके, तो उस इनहेलेशन के बाद अल्टीमेटली
मैंने वहाँ पे कोई भी एक्सपिरेशन प्रोसेस नहीं किया और मैंने क्या किया वहाँ पे फर्दर मैंने फोर्सफुल्ली इनहेल्ड किया, फोर्सफुल्ली मैंने और भी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर यानी कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर मैंने अपने इनसाइड द लंग्स को इनहेल किया. दैट इज नथिंग बट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर that we are inhaling after the tidal inspiration is called as a inspiratory reserve volume. Okay, तो inspiratory reserve volume नॉर्मली क्या होता है हमारा 300 ml होता है इन एडल्ट मेल एंड 3300 ml इन मेल. ओके, जैसे डाटा बताया गया, what you have to remember, this is a 3000 ml. okay, तो once again I am repeating the same thing. Inspiratory reserve volume is the volume of the air that you are inhaling after the normal tidal inspiration. Okay, that is called as a inspiratory reserve volume. Okay, reserve मतलब क्या हो रहा है कि हम कोई चीज़ को रिजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. हम किसी चीज़ को स्टोर करके कब रखते हैं, जब हमें उसकी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ओके, उस चीज़ की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, एक हमें पर्टिकुलर जो आपने 3F कंडीशन चुना है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के कंडीशन में जो आपने देखा होगा कि एएनएस की एक्टिविटी होती है. इन दैट टाइम जैसे हमारे बहुत सारे बॉडी की एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो जाती है. ओके, पर्टिकुलर एक्स्ट्रा हो जाती है टू नॉर्मलाइज आवर बॉडी. ओके, टू नॉर्मलाइज आवर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स. इन दैट सेम वे अगर हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कुछ चाहिए, ओके, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर चाहिए फॉर इनहेलेशन पर्पस, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट एयर होगा उनको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे. ओके, तो अगेन आई एम डिफाइनिंग द सेम थिंग, द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट वी आर इनहेलिंग आफ्टर द नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दैट नॉर्मल अमाउंट ऑफ द IRV, that nothing but the inspiratory reserve volume is a 3000 ml. Okay, then third one is called as the expiratory reserve volume. Okay, that is the same definition. What you have to change, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ द एयर. ओके, और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ द एयर that you are exhaling, okay, that we are exhaling after the normal tidal expiration, that is called as a expiratory reserve volume. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एफर्ट. ओके, तो जो एफर्ट के द्वारा एफर्टली जो हम वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एयर को अपने बॉडी के अंदर अपने बॉडी से जो बाहर निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, तो दैट इज़ अ नॉर्मल वैल्यू इन 1100 ml, दैट इज़ अवर नॉर्मल ERV. ओके, ये अलग डाटा है कि सम टेक्स्ट में अलग अलग मेंशन किया गया कि 700 फॉर फीमेल एंड 1200 ml फॉर आवर मेल. ओके, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नथिंग बट द 1100 ml. ओके, देन फोर्थ वॉल्यूम इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम. ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये होता है कि आपने अपने लंग्स में, ओके, आपने अपने लंग्स में आपके भी लंग्स में आपने अपने लंग्स के थ्रू आपने फोर्सफुली क्या किया, ये देखिए मैं यहाँ पे अगेन इसको डिफाइन करूँगा, थोड़ा सा इसमें आपको पॉइंट ऐड कर देना है कि जो हमने वॉल्यूम ऑफ एयर जो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनहेलिंग, व्हाट वी आर इनहेलिंग आफ्टर द नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन. ओके, वहाँ पे आपको फोर्सफुली ऐड कर देना है. ओके, द फोर्सफुली इनहेलेशन आफ्टर द और फॉलोइंग द पर्टिकुलर नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपको क्या चेंज करना है कि फोर्सफुली एक्सलेशन आफ्टर द नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन. ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है हमने वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमने बॉडी से निकाल दिया, बट स्टिल देयर आर सच अमाउंट ऑफ देयर आर सम एक्सटेंट. ओके, अप टू द सम एक्सटेंट स्टिल हमारे पर्टिकुलर बॉडी में कुछ अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमेन अभी भी है. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं. ओके, जो जिसको हम निकाल नहीं सकते अपने बॉडी के थ्रू. ओके, तो दैट इज़ अ परमानेंट एयर, वो बॉडी के अंदर रहता ही है टू प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स. ओके, एल्वियोलाई खाली ना रहे. ओके, उसके लिए रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है.
तो रेसिडुअल वॉल्यूम हाउ वी विल डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट आउट इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुली एक्सपिरेशन और कंप्लीट एक्सपिरेशन। ओके, तो फोर्सफुली हमने एक्सपिरेशन किया, फोर्सफुली हमने उसको एक्सेल किया, बट स्टिल देयर आर सच अमाउंट ऑफ और देयर आर सम अमाउंट ऑफ एयर स्टिल रिमेन इनसाइड आवर लंग्स। तो वो कितना होता है, दैट इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml। ओके, तो 1200 ml फॉर आवर मेल एंड 1100 ml फॉर आवर फीमेल। ओके, तो करेक्ट डाटा क्या होगा और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज नथिंग बट 1200 ml। ओके, तो इन द केस ऑफ मैंने आपको बताया IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 3000 ml रहता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आवर 1100 ml नॉर्मली। ओके, नॉर्मली की मैं बात कर रहा हूँ, एंड रेसिडुअल हमारा क्या होता है 1200 ml। ओके, लंग कैपेसिटी की अगर बात करें, दैट इज अ डिराइव फ्रॉम आवर लंग वॉल्यूम। ओके, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, दीज आर द 5 काइंड ऑफ लंग कैपेसिटी। ओके, दैट इज नेसेसरी टू नो। ओके, बिकॉज वेरियस काइंड ऑफ जो पल्मोनरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके, यानी कि डिसऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे यहाँ पे एक फोर्सफुली एक्सलेशन वॉल्यूम आ जाता है। ओके, सॉरी, हाँ, तो अल्टीमेटली हमारे वहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को स्टोर कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को हम एक्सेल कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन इवेल्युएट, ओके, वेदर वी हैव एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और एनीथिंग एज वेल। ओके, तो वो डिटेक्ट करने के लिए लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी के नॉलेज को होना ज़रूरी होता है। तो इंस्पिरेटरी जो कैपेसिटी होती है, जो भी आपने नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन जो किया था, ओके, नॉर्मल जो ब्रीथिंग थी आपकी, उसके टाइम में जो आपने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपने फोर्सफुली इनहेलेशन किया, ओके, फॉलोड बाय आवर नॉर्मल इंस्पिरेशन, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द 2, इनको कंबाइन करने के बाद जो हमें ऑप्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट नथिंग बट द हाउ मच कैपेसिटी वी हैव फॉर द इंस्पिरेशन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या लिखा गया, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। ओके, तो सेम डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, नो नीड टू हरीश एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, आप यहाँ पे आप अपना डिफाइन भी कर सकते हो, दैट नथिंग बट द इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 वॉल्यूम। ओके, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 लंग वॉल्यूम where we are combining the 2 lung volume, again repeating the same thing, where we are combining it is a combination of the 2 lung volume, okay, of normal tidal inspiration and forcefully inhalation. Okay, that is called as a inspiratory capacity. Okay, so capacity, or you can say that the inhalation capacity, inspiratory capacity is the capacity of the inhalation, okay, of the volume of the air, okay, that we are inhaling after the sorry guys, तो that is nothing but, तो अल्टीमेटली जो हमने नॉर्मल इंस्पायर किया और जो हम फोर्सफुली जो जो हमने नॉर्मल इंस्पायर किया और जो हम आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरिंग व्हाट वी आर फोर्सफुली इंस्पायरिंग, ओके, दैट इज अ टोटली वी कॉल एज अ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो यू कैन डिफाइन इन योर ओन टर्म एज वेल। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, टाइडल वॉल्यूम हमारा 500 ml था और IRV इज आवर 3000 ml, तो टोटल विल बी आवर 3500 ml इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जस्ट रिवर्स हो जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन। ओके, तो टाइडल इंस्पिरेशन के बाद हम क्या करते हैं, मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। ओके, मैं नेक्स्ट कुछ ऐसा स्लाइड है 3 to 4 स्लाइड, उसके बाद एक ग्राफ आएगा, उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपलर फॉर्म है। हम एक ग्राफ करते हैं, वो ग्राफ आपको मैं अभी ड्रॉ के दिखाऊं क्या, सॉरी, वो ग्राफ में अभी अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं
तो थोड़ा सा आपको क्लियर वे रहेगा। ऐसा करके कुछ ग्राफ रहता है दोस्तों, ओके, ऐसा कुछ ग्राफ रहता है और ये टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ होता है, ओके। ये ऐसा कुछ मेरा टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ होता है। तो अल्टीमेटली सपोज ये मेरा 2500 ml है और ये मेरा 3000 ml है। ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 500 ml हुआ, ओके। तो टाइडल वॉल्यूम इज टाइडल इंस्पिरेशन हमारा क्या होता है पता है दोस्तों? टाइडल इंस्पिरेशन मतलब ये होता है कि ये देखिए, मैं दूसरे पॉइंट से इसको इंडिकेट करूँगा। टाइडल इंस्पिरेशन मतलब ये होता है कि इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं जो जाता हूँ ना, और यहाँ पे मेरा एंड हो जाता है, दैट इज़ नथिंग बट द, मैं इसको डिफरेंट कलर से इंडिकेट करता हूँ, यस। तो ये जो मेरा होता है ना, दैट इज़ नथिंग बट द टाइडल इंस्पिरेशन। जैसे ये पॉइंट, जैसे ये पीक अचीव होता है ना, तुरंत मैं फॉल बैक होता हूँ, ओके, तुरंत मैं नीचे गिरता हूँ। इट इज़ नथिंग बट माई टाइडल एक्सपिरेशन, ओके। तो टाइडल इंस्पिरेशन ये वाला है और टाइडल इंस्पिरेशन टाइडल एक्सपिरेशन मेरा ये वाला है। दोनों ही आप डिस्टेंस देखोगे, दोनों ही 500 ml का दोनों के बीच में डिफरेंस है, ओके। और ऐसे ही वे में ग्राफ कंटिन्यू बनते रहता है, ग्राफ कंटिन्यू ऐसे ही बनता रहता है, ओके। ग्राफ ऐसे ही बनता है कंटिन्यू, ये मेरा कंटिन्यू ऐसा ग्राफ बनते रहता है, ओके। ये स्पायरोमेट्री के मैं स्पायरोग्राम का एक जैसे आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ओके। ऐसे ही कंटिन्यू मेरा ग्राफ बनते रहता है। और एक सम एक्सटेंट तक क्या होता है पता है दोस्तों? ये मेरा टाइडल इंस्पिरेशन हुआ और मैं क्या करता हूँ, फोर्सफुली इंस्पायर करता हूँ और बाद में ये मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग है, ओके। नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब जब मैं कोई चीज़ को अगर एक्स्ट्रा ले लूँगा अपने अंदर तो उसको धीरे धीरे मैं निकालूंगा। यानी कि अगर मैंने फोर्सफुली इनहेल किया तो मैं फोर्सफुली एक्सेल नहीं करूँगा, ओके। उसको निकालने के लिए मैं फोर्सफुली एक्सेल नहीं करूँगा। आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो। सपोज मैंने एक नॉर्मल ब्रीथिंग में कोई वॉल्यूम ऑफ एयर को मैंने इनहेल्ड किया, इनहेल्ड करने के बाद मैंने इमीडिएटली फॉलोड बाय उसको क्या किया, फोर्सफुली भी इनहेलेशन किया। फोर्सफुली इनहेलेशन करने के बाद क्या मैं फोर्सफुली एक्सेलेशन करूँगा? नहीं करूँगा, ओके। देयर इज़ नो नीड टू फोर्सफुली एक्सेलेशन। तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल ब्रीथिंग में भी जो फोर्सफुली इनहेल किया था, ओके, हम उसको धीरे धीरे एक्सेल कर देंगे, ओके। तो अल्टीमेटली ये मेरा फोर्सफुली एक्सेलेशन होता है, ओके। तो ये मेरा फोर्सफुली एक्सेलेशन नहीं होगा, ओके। ये नॉर्मल ब्रीथिंग है, एक बार इंस्पिरेशन एक बार एक्सपिरेशन, ये नॉर्मल ब्रीथिंग का पैटर्न ही होता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये मेरा फोर्सफुली एक्सेलेशन था, फोर्सफुली इनहेलेशन था और ये मेरा क्या होगा, फोर्सफुली एक्सेलेशन होगा। जैसे ही मैं यहाँ नीचे आता हूँ, ये मेरा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम का एक्सेलेशन होता है, ओके। अभी तक क्या था ये मेरा, अल्टीमेटली जो मैंने फोर्सफुली इनहेल किया था उसका मैं नॉर्मली क्या कर रहा था, एक्सेल कर रहा था। लेकिन ये मेरा क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे टाइडल एक्सपिरेशन होता है जो कि 500 ml होता है, ओके। तो अल्टीमेटली ये देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में जो हमने टाइडल वॉल्यूम, ये देखिए थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाते हैं। सॉरी फॉर गाइस, अगेन एंड अगेन इंटरप्टिंग द सेम थिंग, ओके। अगेन सेम डायग्राम आई एम मेकिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो दिस इज़ माई ग्राफ। ये मेरा 2500 ml है, ये मेरा क्या है, 3000 ml है, ओके। क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ओके। ये मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है और ग्राफ के दौरान जैसे ही मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन किया, नॉर्मल में एक्सेलेशन भी करूँगा। एक्सेलेशन नॉर्मल करने के बाद मैं फोर्सफुली एक्सेल करूँगा, ओके। मैं फोर्सफुली एक्सेल करूँगा और सपोज थोड़ा सा ये इंटरप्ट करेगा आपको। सपोज ये मेरा कितना होगा, मैं आपको कैलकुलेट करके जब डायग्राम डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। फर्दर स्लाइड में है वो सेम डायग्राम, ओके। तो नो नीड टू यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, नॉर्मल। ये मेरा क्या था, नॉर्मल क्या है, ये मेरा नॉर्मल एक्सपिरेशन है, ओके। ये मेरा क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन है। ये मेरा नॉर्मल एक्सपिरेशन है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैंने क्या किया, फोर्सफुली एक्सेलेशन किया, ओके। मैंने फोर्सफुली एक्सेलेशन किया जो कि कितना होता है, 1100 ml होता है, ओके। जो कि क्या होता है, 1100 ml होता है। तो मैंने फोर्सफुली एक्सेल किया तो
इसको और इसको मिला के क्या होता है मेरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है। ओके, और जो मैं अभी प्रीवियसली जो मैंने बताया था कि टाइडल वॉल्यूम जो मेरा होता है और मैं जाके ऊपर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहा हूँ, तो इसको मिला के और इसको मिला के दैट विल बी आवर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग आएगा सेम डायग्राम से। मैं अगेन डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, अगेन डिफाइन करने का प्रयास करूँगा व्हेन वी सी दैट पर्टिकुलर डायग्राम, व्हेन वी सी दैट पर्टिकुलर स्पायरोग्राम। ओके, हमारा जो नेक्स्ट कैपेसिटी होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। ओके, आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स, दैट इज नथिंग बट द फोर्सफुली एक्सलेशन। जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर तो हमारे अंदर रहेगा अनटिल अनलेस वी आर नॉट एक्सेलिंग। ओके, वो हमारे अंदर फिक्स रहेगा। और नॉर्मल फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर रिमेन रहता है जो कि उसको हम निकाल नहीं सकते। दैट वी विल नॉट दैट वी कांट एक्सेल। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट द ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड RV। ओके, दैट इज नथिंग बट द रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इनको हम क्या रेसिडुअल वॉल्यूम, इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, जो कि हमारा क्या होता है 2300 ml होता है। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ FRC दैट नथिंग बट द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर क्यों रहता है, क्योंकि एल्वोलाई, ओके, जो हमारे एल्वोलाई हैं वो खाली नहीं होने चाहिए। जैसे ही अगर एल्वोलाई खाली रहेगा, एल्वोलाई जैसे ही खाली हुआ, दे कैन स्टिक और दे कैन अटैच टू ईच अदर। ओके, वो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो लॉस हो सकती है, लंग्स में कोलैप्स। ओके, इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर उनके अंदर रहना चाहिए। ओके, अल्टीरियर अनलेस वी आर नॉट एक्सेलिंग फोर्सफुल्ली, वो एयर तो रहेगा ही रहेगा अलॉन्ग विद दैट रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि जिनको हम एक्सेल भी नहीं कर सकते वो भी वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन होती है हमारे बॉडी में। ओके, अगर एक्सलेशन के बाद सपोज अगर हमने एक्सलेशन कर दिया और बॉडी के या फिर लंग्स में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, ओके, बॉडी में कोई भी वॉल्यूम ऑफ एयर अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, एल्वोलाई और कैपिलरी के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू रिच अमाउंट ऑफ ब्लड में वो बढ़ता रहता है। ओके, यानी कि एसिडिटी विल गोज ऑन हाई। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे एसिडिटी बढ़ी ना ज़्यादा, ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना हो, इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए हमारे कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज नेसेसरी टू रिमेन इनसाइड द लंग्स। ओके, तो ब्रीथिंग होल्डिंग इज मेड पॉसिबली विद द FRC, prevents collapse from the lungs. Okay, it prevents the collapsing of the lungs, reduces the workload of the inspiratory muscles and the right ventricles. राइट वेंट्रिकल आप जानते हो दोस्तों, राइट वेंट्रिकल क्या करता है, हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को पंप करता है हमारे लंग्स में थ्रू आवर पल्मोनरी ट्रंक, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी दैट नथिंग बट द पल्मोनरी एओर्टा। ओके, तो पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू डीऑक्सीजन ब्लड राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में जाता है। तो अल्टीमेटली अगर लंग्स जल्दी उसको एक्सचेंज नहीं करेगा तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल विल गो हाइपरट्रॉपी, RBH कैन बी हैपन। ओके, तो टू प्रिवेंट और टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ओके, वहाँ पे FRC इज नेसेसरी। फैक्टर अफेक्टिंग द FRC कब ये अलग हो जाता है या फिर चेंज होता है, तो ओल्ड एज के कंडीशन में इलास्टिसिटी जैसे ही लॉस हो जाती है ना, हमारे लंग्स की जो इलास्टिसिटी होती है जैसे ही लॉस होती है, इन दैट टाइम पर्टिकुलर क्या होता है, जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है टू स्टोर सम अमाउंट ऑफ एयर दैट गेट रिड्यूस्ड। ओके, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेज में भी क्या होता है, FRC इज रिड्यूसेस। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज दैट नथिंग बट आपने एम्फेसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, आपने COPD, आपने ब्रोंकल अस्थमा, दिस आर द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजिकल
कंडीशन अचीव होता है, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकल अस्थमा, COPD, ओके, एम्फाइसीमा, ये सभी जो डिसऑर्डर है ना, रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है ना, इनमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजिकल हमें देखने को मिलता है। रेस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें पर्टिकुलर पल्मोनरी के रिगार्डिंग देखने को कब मिलता है, जब पर्टिकुलर हमारे जो रेस्पिरेटरी के जो ब्रांचेस हैं ना, जब वो फाइब्रोज हो जाते हैं, ओके, जब एल्बुलाई गेट फाइब्रोइज्ड, ओके, यानी कि जब उसके जो सेल्स होते हैं वो जब डाई हो जाते हैं या फिर वो फंक्शनली काम नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोटिक चेंजेस बोलते हैं, ओके। जब कोई भी चीज़ फाइब्रोज हो जाती है तो वो फर्दर अपना काम नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेज हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सिलिकोसिस है, ओके। जो जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, जो सीमेंट्स वगैरह या फिर जो हमारे जो पर्टिकुलर जो होम मेकर्स होते हैं, ओके, उनके जो काम करते हैं, उससे रिलेटेड जो काम करते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलरली जो डिफरेंट पार्टिकल्स है जो उनके अंदर हमेशा वो इनहेल करते रहते हैं, डिपेंडिंग ड्यू टू दैट पर्टिकुलर कंडीशन उनके अंदर रेस्ट्रिक्टिव लंग्स वहाँ पे डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, ओके। उसमें क्या होता है कि लंग्स के जो टिश्यू होते हैं दे गेट पैरालाइज, ऐसा हम बोल सकते हैं, पैरालाइज वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, दे गेट फाइब्रोज, ओके। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिसीज में भी क्या होता है कि लंग्स की कैपेसिटी गेट डिक्रीजेस टू स्टोर सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर, ओके। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन। आपको इतना याद रखना है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लंग वॉल्यूम, तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि आपने अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर निकाल दिया, ओके, उसके बाद जितना आपको वॉल्यूम मिल रहा है दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी, ओके। तो वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि ये इट इज़ द एडिशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिलाकर जो वॉल्यूम बनता है दैट इज नथिंग बट आवर वाइटल कैपेसिटी, ओके। वाइटल कैपेसिटी मतलब इट इज़ अ मस्ट, ओके, इट इज़ अ मस्ट टू प्रॉपर इंस्पिरेशन, प्रॉपर एक्सपिरेशन, ओके। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन, ओके। तो वो कितना होता है मेरा, वो मेरा 4600 ml होता है, ओके। इसका सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो टू एसेस स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स हम क्या करते हैं, वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ओके। कितना इंस्पायर किया, कितना एक्सपायर किया फोर्सफुली, कितना इंस्पायर किया फोर्सफुली, ये सभी हम कैलकुलेट करते हैं और बाद में लास्टली हम क्या करते हैं, वाइटल कैपेसिटी को भी गेन करते हैं, वाइटल कैपेसिटी को भी वहाँ पे पता करते हैं, ओके। तो फैक्टर अफेक्टिंग द वाइटल कैपेसिटी, एज के अकॉर्डिंग वो कम होते जाता है, सेक्स के अकॉर्डिंग वो डिपेंडेंट होता है कि फीमेल और मेल में ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, ग्रेविटी, प्रेगनेंसी एंड एसाइटिस पर्टिकुलर ये हमारे पेरिनोटिकल डिसऑर्डर है, यानी कि जहाँ पे पेरिटोनियम में जब एक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है उसके से क्या होता है कि लंग्स जो होता है ना उसको वो प्रेशर पड़ता है, ओके, और वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी गेट डिक्रीजेस। प्रेगनेंसी के टाइम में भी अगेन फीटस जो डेवलप होते रहता है वो अल्टीमेटली प्रेस करते रहता है लंग्स के डायफ्रागम को, और अल्टीमेटली वहाँ पे डायफ्रागम विल पुशेस टू आवर लंग्स, ओके, वहाँ पे भी वाइटल कैपेसिटी गेट डिक्रीजेस, ओके। देन पल्मोनरी डिसीज में भी क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी गेट डिक्रीजेस, ओके। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द वाइटल कैपेसिटी। देन टोटल लंग कैपेसिटी इज नथिंग बट द, जितने भी टोटल हमने वॉल्यूम पढ़ा इन सभी को हमने जब कंबाइन करते हैं दैट इज नथिंग बट आवर टोटल लंग कैपेसिटी, ओके। तो वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूँ, वाइटल कैपेसिटी बोलता हूँ। और इनमें अगर मैं एडिशन कर दूंगा विथ आवर रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज आवर टोटल लंग कैपेसिटी, ओके। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर can be stored or can be exhaled, can be inspired by our lungs, it's called as a lung capacity. Volume of air present in the lungs after the maximum inspiration, that is called as a total lung capacity, okay, that is around 5800 ml. तो ये देखिए यही पर्टिकुलर इमेज की मैं बात कर रहा था। तो सपोज ये मेरा पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर मेरा एक ग्राफ है, ओके, और ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है आप इसको चेंज कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो।
मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये जो हमारा टाइडल इंस्पिरेशन टाइडल एक्सपिरेशन होता है ऐसा कंटिन्यू होते रहता है, बट अगर हम फॉलोड बाय एक इंस्पिरेशन करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है 3000 ml होता है। ओके, और पर्टिकुलर फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद हमारे नॉर्मल एक्सपिरेशन होती है, उसके बाद ये मेरा क्या होता है टाइडल एक्सपिरेशन होता है। और टाइडल एक्सपिरेशन के बाद अगर सपोज हम अगर हम यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं भी हो सकता है। ओके, ये कंटिन्यू नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कंटिन्यू फिर से टाइडल इंस्पिरेशन जाएगा, टाइडल एक्सपिरेशन जा सकता है। बट सपोज ये इंडिकेट करता है कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। तो सपोज ये मेरा ये टाइडल एक्सपिरेशन था, टाइडल एक्सपिरेशन के बाद फॉलोड मैंने क्या किया, वहाँ पे फोर्सफुली एक्सेलेशन किया, फोर्सफुली एक्सेलेशन फॉलोड बाय अवर टाइडल एक्सपिरेशन। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, जो कि अराउंड कितना होता है 1100 ml होता है। और ये ग्राफ कंटिन्यू बनता है, कंटिन्यू बनते जाता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पायरोमेट्री बोलते हैं, स्पायरोमेट्री ग्राफ बोलते हैं, स्पायरोग्राम बोलते हैं। ओके, वाइटल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि IRV, TV और ये मेरा ERV। ओके, ये टोटली हम इनको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और इनमें अगर हमने फंक्शनल RV यानी कि रेसिडुअल कैपेसिटी को अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब वो होता है कि जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि फोर्सफुली जो हमने एक्सेल किया और जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे लंग्स के अंदर कुछ हद तक पहले से ही था, इनको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, तो रेसिडुअल वॉल्यूम और फोर्सफुली एक्सेलेशन वाला जो वॉल्यूम था, अगर हमने उसको एक्सेल नहीं किया, ओके, और दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा वॉल्यूम बनता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, तो अगेन ये सेम थिंग ग्राफ को अलग से बताने के लिए, ये ऊपर वाला में क्या रहता है, ये मेरा टाइडल इंस्पिरेशन होता है, नीचे वाला मेरा टाइडल एक्सपिरेशन रहता है। ये कंटिन्यू बनते रहता है, और अगर टाइडल एक्सपिरेशन के बाद फॉलोड मैं एक फोर्सफुली एक्सेलेशन करूंगा, दैट इज नथिंग बट आवर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड एज माय एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये मेरा क्या होता है, नॉर्मल फिर इंस्पिरेशन होगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ये वाला इंस्पिरेशन मेरा क्या होगा, टाइडल इंस्पिरेशन होगा। टाइडल इंस्पिरेशन के बाद सपोज अगर मैं फोर्सफुली इनहेलेशन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज माय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, और ये अगेन मेरा ये नॉर्मल एक्सेलेशन होगा, नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद ये वाला जो एक्सेलेशन है यहाँ पे मैं इसको टाइडल एक्सेलेशन बोलूँगा। ओके, अगेन ऐसा ग्राफ कंटिन्यू बनते रहता है। तो IRV मतलब क्या होता है, ये मेरा 3100 ml होगा, TV इज नथिंग बट 500 ml, ERV इज नथिंग बट आवर 1100 ml, RV इज कॉल्ड 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी मेरे क्या होती है, IRV, TV और ERV दोनों तीनों को मिलाकर वाइटल कैपेसिटी होती है। और वाइटल कैपेसिटी और RV को अगर हम मिला देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में IRV और TV मिलाकर जो हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में मेरा TV और ERV दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बनता है। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन हमने अगर नहीं किया है और वॉल्यूम ऑफ एयर जो पहले से फिक्स्ड है, ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, दिस इज द माय सेकंड लास्ट स्लाइड ओके ऑफ दिस टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट विच इज डिफाइनिंग द डायनेमिक लंग वॉल्यूम। ओके, और इसके डिपेंडिंग हम क्या करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेस को फाइंड आउट करने के लिए डायनेमिक लंग वॉल्यूम इज नेसेसरी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, FEV1 और FVC यानी कि फोर्सफुली एक्सपिरेटरी रिजर्व फोर्सफुली हमारा फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम यानी कि FEV, और हमारा जो सेकंड टर्म आता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम होता है जो कि हम स्पायरोमेट्री के थ्रू क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो FEB डिटेक्टेड इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड दैट नथिंग बट द 1 सेकेंड में हम कितना मैक्सिमम में एयर एक्सेल कर सकते हैं। ओके, उसको डिटेक्ट करने का उनको हम क्या बोलते हैं, FEB बोलते हैं, फोर्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, 1 सेकेंड में हम कितना मैक्सिमम एयर एक्सेल कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। मेरा फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब वो होता है कि कितने कैपेसिटी ऑफ एयर मैं एक्सेल करूँगा। ओके,
इन 6 सेकेंड इन 7 सेकेंड। ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन FEV में 1 सेकेंड की सिर्फ टाइम लिमिट होती है। तो FEV मतलब वो वॉल्यूम होता है एयर, वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जिनको हम एक्सेल कर सकते हैं इन 1 सेकेंड। ओके, यही यहाँ पे लिखा रहेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले FEVC को डिफाइन किया है। FEVC दैट नथिंग बट फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर रैपिडली। ओके, बार बार मैं उसको एक्सपायर करूँगा, लेकिन जो FEB वाला है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है, वो ऐसा वॉल्यूम है जिनको मैं एक ही बार एक्सपायर कर सकता हूँ, फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूँ, 1 सेकेंड तक एक्सपायर कर सकता हूँ। ओके, और मैक्सिममली मैं उसको एक्सपायर करूँगा। FEBC ऐसा एक्सपायरेशन है, ओके, जिनको मैं रैपिडली एक्सपायर कर सकता हूँ। ओके, वहाँ पे मैं इंस्पिरेशन वगैरह नहीं करूँगा, बट मैं एक्सपिरेशन करूँगा, लेकिन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड तक मैं लास्ट कर सकता हूँ। ये मैक्सिमम मेरा होगा। ओके, 2 आवर 4 आवर FEBC ओनली। FEB अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वहाँ पे मैं फोर्सफुली एक्सलेशन कितना एयर मैंने एक्सेल किया वो मेजर करूँगा विद इन 1 सेकेंड ओनली। ओके, तो FEBC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर रैपिडली विद मैक्सिमम फोर्स फॉलोइंग है मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ओके, तो मैक्सिमम, पहली बात तो क्या करते हैं पता है, इसको एक स्पायरोमेट्री एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, इनको हम पहले पेशेंट को रेडी करते हैं। ये तो हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन या फिर उसको नॉर्मल बैलेंस पोजीशन में, उसको सीटिंग पोजीशन में उसको बैठाते हैं। बैठाने के बाद पहले उसको बोलते हैं कि आप फोर्सफुली आप अंदर इनहेलेशन ले लो। इनहेलेशन लेने के बाद हम क्या करते हैं, क्लिप के थ्रू क्या करते हैं, नोज़ को क्लिप कर देते हैं, नोज़ को ऐसे क्लोज कर देते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि आप उसको क्या करो, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है, आप हाथ में पकड़कर पूरे लिप के थ्रू उसको बाइंड करके, ओके, ऐसा आप अपने पेन रहेगा तो आप अपने उसको कर सकते हो। पेन आप अपने मुंह में डालिए, उसको डालने के बाद आप अपने लिप के थ्रू पूरा उसको बंद कर दीजिए। ओके, और आप अपने नाक को भी बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आपने जो फोर्सफुली इनहेल किया था वो एयर को, ओके, और अभी आपको क्या करना है, आपने पेन अंदर डाल लिया। ओके, आपने पेन अपने माउथ के अंदर अपने उसको अंदर डाल लिया है। ओके, डालने के बाद आपको क्या करना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है। एक ही बार करना है, 1 सेकेंड तक करना है। ओके, फोर्सफुली करना है, दैट इज कॉल्ड योर फोर्सफुली एक्सपिरेटरी, सॉरी, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन FBC ऐसा वॉल्यूम होता है कि मैंने एक बार मुंह में इसको डाल के रखा है और मैं एक बार एक्सपायर किया, 2 बार एक्सपायर किया, 3 बार एक्सपायर किया। ओके, जब तक मुझे कोई डिज़ायर नहीं होगा इंस्पिरेशन का, तब तक मैं एक्सपिरेशन करते रहूँगा। ओके, और वो जब वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। ओके, वो मैक्सिमम एयर होता है। और हम क्या करते हैं, FEB को FEB यानी कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम को हम FEB से यानी कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी से हम कंपेयर करते हैं। ओके, टू डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेज को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए FEB और FEBC का रेशो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और अगर ये रेशो वहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, अगर ये रेशो लेस देन 80% होता है तो हमारा क्या डिटेक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज को वो टूवर्ड्स लेके जाता है। अगर वो ग्रेटर देन 80% होता है तो दैट इज इंडिकेट आवर रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ओके, तो ये देखिए फंक्शनल फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो हमारा है इन 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द FBC। ओके, तो यहाँ पे आप FBC नहीं कंफ्यूज हो जाओगे FBC टर्म से। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर इन द 1 सेकेंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो फ्लो रेट आपको कैलकुलेट करना है, और FEV जो है हमारा एक्सप्रेड इन परसेंटेज, हमें परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना रहता है। ओके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं। किसका रेशो निकाल रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो किसका रेशो निकाल रहे हैं हम, FEB इन 1 सेकेंड एंड FBC। ओके, इसका रेशो हम निकाल रहे हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी वॉल्यूम रहता है। सपोज ये ml में या फिर लीटर में होगा। ओके, क्योंकि एयर है, ml तो लीटर में होगा, और ये भी ml और लीटर में रहता है, तो दैट इज दोनों कैंसिल हो जाता है, और बाद में जो हमारा आंसर बचता है वो परसेंटेज में बचता है। ओके, तो दोनों का जो रेशियो होता है ना वो परसेंटेज में होता है, और अल्टीमेटली इनको हम फिगर आउट करते हैं परसेंटेज में।
और यहाँ पे ये जो बताया ना FeV1 इज एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके रेशियो को हम परसेंटेज में करते हैं, ना कि FeV1 को। तो यहाँ पे जैसे करेक्टली डाटा मेंशन नहीं होगा, आई होप। ओके, तो यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम रेशियो को क्या करते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, बट FeB जो हमारा रहता है ना, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो होता है हमारा, इनको हम क्या करते हैं, पहले तो ml और वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के बाद हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना विथ आवर FeBC, ओके, देन ओनली वी आर कैलकुलेटिंग विथ परसेंटेज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके 3-4 रीडिंग लेते हैं और एवरेज रीडिंग को क्या करते हैं, वहाँ पे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं है। तो ये देखिए लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टुडेज क्लास, दैट नथिंग बट अगर FeBC और FeB यानी कि FeB, अगर आपका फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड टू द फोर्स वाइटल कैपेसिटी, अगर ये आपका लेस देन 80% होगा, तो ये क्या डिनोट करता है, यह आपका अल्टीमेटली इट डिनोट द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस। ओके, बट जैसा ही ये यहाँ पे क्या होता है पता है, जैसे ये क्या होता है ग्रेटर हो जाता है ना, ओके, जैसे ये ग्रेटर हो जाता है, जैसे ये ग्रेटर होता है टू 80%, ये क्या डिनोट करता है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेज इंडिकेट करता है। हालांकि इसका जो रीज़न है मैं फर्दर कभी बताऊंगा, बट आपको बस इतना पता करना है कि FeB एंड FeBC इज नेसेसरी टू नो द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ओके, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए हमने लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, FeB, FeBC, ये सभी हमने टर्मिनोलॉजी को देखा। इनके ग्राफ को हमने डिटेली डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, हम कभी और फर्दर डिस्कस करेंगे एक डिटेल मैनर में, एक अच्छे तरीके से मैनर में। ओके, तो दैट इज़ फॉर आवर टुडेज क्लास गाइस। हियर वी डिस्कस द लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी एंड द रेशियो अमंग FeB, दैट नथिंग बट द फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम टू the force vital capacity. Okay, that is regarding for today's class guys. Hope you all enjoy this video. हाँ, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेंदी हो गया रहेगा, बट ये मैटर नहीं करता कि कितना वीडियो लंबा है, मैटर क्या करता है कि आपको कितना समझ में आया। ओके, तो व्हाट मैटर, हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग और हाउ मच यू आर अंडरस्टैंड, तो दैट इज़ मैटर। अदरवाइज वीडियो कितना लॉन्ग हुआ, वीडियो लॉन्ग हुआ, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो दैट इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर सॉरी। ओके, तो बट व्हाट आई हैव टॉट टू यू, ओके, तो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई वहाँ पे क्वेश्चनिंग वगैरह है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स फ्रीली। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू, बाय बाय।